गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, आवर today's topic is delegation. Delegation, we can say delegation of authority also. In every organization, managers are assigned a lot of work and managers alone cannot perform all the work. हर एक मैनेजर्स को जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उनको कई सारे वर्क दिए जाते हैं और कोई भी एक आदमी सारे वर्क नहीं कर सकता है। या आप खुद को ही अगर इमेजिन कीजिए या याद कीजिए तो पिछले किसी भी फंक्शन में अगर आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन की दी जाती है या किसी टीचर को दी जाती है और वो खुद ही अकेले सब कुछ मैनेज करता है, या प्रिंसिपल सर कोई भी स्कूल का फंक्शन होता है तो खुद ही अकेले मैनेज करते हैं सब कुछ? नहीं, वो सबको काम बांट देते हैं कि रिफ़्रेशमेंट के लिए आप देखेंगे, वेलकमिंग के लिए आप रहेंगे, एंकरिंग पे आप रहेंगे। इट मीन्स दैट या आपको भी अगर कोई काम दिया जाएगा तो आप भी अपने दोस्तों में या जितने लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे आप अपनी टीम में सबको एक वर्क असाइंड कर देंगे, क्योंकि वन पर्सन कैन नॉट डू ईच एंड एवरी थिंग। दैट्स वाई डेलीगेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फंक्शन फॉर अ मैनेजर। तो हियर वी कम्स back, so he must share his duties with subordinate managers. हर एक मैनेजर को अपने के नीचे के सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को ड्यूटीज शेयर करनी चाहिए। डेलीगेशन रिफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। अब ड्यूटी ट्रांसफ़र तभी होगी या ड्यूटी तभी कोई परफॉर्म कर पाएगा जब तक कि उसके साथ उसको कुछ अथॉरिटी भी मिले। सपोज़ करिए कि किसी को गेट पे सिक्योरिटी का आपने ड्यूटी दिया, तो उसको ये भी अथॉरिटी देना पड़ेगा कि वो जिसको सिक्योरिटी के हिसाब से अनफिट पाएगा या जानेगा कि वो बाहरी व्यक्ति है, वो पास लेकर नहीं आ रहा है, अगर पास के साथ अलाउड है तो उसको वो रोक सके। अगर आपने सिक्योरिटी के तौर पे या गार्ड मतलब गेट पे लगाया किसी को और उसको ये अथॉरिटी नहीं दे रहे हो कि वो किसी को रोक सके, तो वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। इट मीन्स दैट कि कोई भी ड्यूटी जो है वो बिना अथॉरिटी के साथ अगर दी जाती है तो वो ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगी। इट इज़ अ प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट enables a manager to use his valuable time on high priority activities. Delegation is the result of human limitation to the span of management. It also satisfies the subordinate need for recognition and provides them with opportunities to डिवोशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये जो भी अथॉरिटी डेलीगेट होती है वो डाउनवर्ड होती है, कभी अपवर्ड नहीं होती है। मींस कि अगर जो मैनेजर होता है वो अपने से छोटे मैनेजर को अपनी पावर दे सकता है, अपने से ऊपर वाले के पास तो उससे ज़्यादा खुद ही पावर होती है। ठीक, वो फिर कैसे देगा? सपोज़ करिए कोई एक मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, तो वो सीईओ को क्या पावर देगा? सीईओ को तो पहले से ही उससे ज़्यादा पावर रहता है, लेकिन वो अपने के नीचे के सुपरवाइज़र को थोड़ा पावर दे सकता है कि अगर उसके पास पावर हो कि छुट्टी सैंक्शनिंग जितनी होगी, लीव सैंक्शनिंग जितनी कुछ होगी, जो कुछ भी वो सब वही करेगा, तो वो दे सकता है सुपरवाइज़र को कि आप अपने अंडर में जितने वर्कर्स हैं उसकी लीव सैंक्शन कर सकते हो इतने दिनों तक, तो अपने पावर को डेलीगेट कर सकता है। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज अ डाउनवर्ड प्रोसेस। Delegation can be defined as a process of entrusting responsibility and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibility and authority. जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, तो उसको अकाउंटेबिलिटी भी दी जाती है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वही जिम्मेदार है। अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर आप सपोज़ करिए कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अथॉरिटी दी जाती है कि आप जिसको चाहे उसको इंटरेस्ट कर सकते हो, आपके अंडर में इतने लोग हैं, आप जिसको चाहे वो काम सौंपिए, फंक्शन अच्छा होना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी ये रहेगी कि अगर फंक्शन अच्छा नहीं होता है या फंक्शन में कुछ दिक्कत होगी तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। ठीक, आप जवाबदेह हो। तो इट मीन्स दैट कि एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, कि इट मीन्स दैट कि जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीन ऐसे पॉइंट हैं जो कि डेलीगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं तीनों को हम लोग 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन कहते हैं। दैट इज़ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन शॉर्ट वी कैन से ARA।
Here it is the definition also, according to Louis Allen, delegation is the entrustment of responsibility and authority to another and the creation of accountability for performance. अब हम लोग एक एक करके तीनों एलिमेंट्स को समझेंगे. पहला है अथॉरिटी. अथॉरिटी का मीन्स ही होता है राइट टू कमांड. आपको कोई अथॉरिटी दी जाती है, इसका मतलब कि आप किसी को कमांड दे सकते हो, इस बात का आपको अधिकार मिल जाता है. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीज़न. ठीक, आपको ये पावर दे दी जाती है कि आप कुछ डिसीज़न ले सको. इट इज़ द राइट टू इनिशिएट कमांड एंड इशू ऑर्डर्स टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एवरी एम्प्लॉय नीड्स टू हैव सम अथॉरिटी. ठीक, सारे एम्प्लॉयज़ के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं हो, लेकिन उनके काम के लिए जितना ज़रूरी हो उतनी अथॉरिटी देना ज़रूरी है. अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, सो व्हेन मैनेजर्स पासिंग सम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट्स दे शुड ऑल्सो पास सम ऑफ द अथॉरिटीज़ टू. अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हमेशा डाउनवर्ड रहता है, टॉप से बॉटम तक चलता फ्लो करता है. सेकेंड एलिमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट मीन्स दैट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ असाइंड. ठीक, आपको जो ड्यूटी असाइन की गई है उसको आप परफॉर्म कीजिए. सपोज दैट इन दिस पिक्चर एक जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को दाना खिला रही है. उसकी ये ड्यूटी है, जब तक कि उसके बच्चे खुद अगर मीन्स फूड खोजने में या सर्च करने में सक्षम ना हो तब तक वो उसे खिलाती है. तो हियर इट इज़ गिवन कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. ये हर सबऑर्डिनेट का ऑब्लिगेशन होता है, ड्यूटी होती है कि वो अपनी जो भी ड्यूटी मिली है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करे. इट अराइजेस फ्रॉम ए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. जब तक कोई सुपीरियर नहीं होगा, सबऑर्डिनेट नहीं होगा, तो सुपीरियर ही आपको ड्यूटी देगा और आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा. तो इसमें एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी होता है. देयर मस्ट बी पैरिटी विद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ़ अथॉरिटी ग्रांटेड इज़ मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब देखिए, पैरिटी का मतलब देयर शुड बी बैलेंस. अगर आपको अथॉरिटी ज़्यादा दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो आप उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अथॉरिटी से ज़्यादा तो आप जो पर्सन है वो इनफेक्टिव होगा, वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क. जो भी आप काम करो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके लिए आप आंसरेबल हो. रिजल्ट गड़बड़ आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, आपको आंसर देना पड़ेगा क्यों आया. ठीक, तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स एम्प्लॉइज़ बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम. ठीक, जब फाइनल आउटकम आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ये गड़बड़ी क्यों हुई या ऐसा कमी क्यों आया, जो टारगेट है वो पूरा क्यों नहीं हो पाया. Once authority has been delegated and responsibility accepted, one cannot deny accountability. जब एक बार अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ये दोनों डेलीगेट कर दी जाती है तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, फिर आप आंसरेबल होने से बच नहीं सकते. अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स. अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड चलती है, अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड चलती है. मतलब नीचे वाला जो अकाउंटेबल है ऊपर के प्रति. ठीक, वो किसके लिए आंसरेबल है, अपने सुपीरियर के प्रति. ऐसा नहीं है कि कोई सुपरवाइज़र से कोई वर्कमैन पूछेगा कि तुम्हारा टारगेट क्यों नहीं पूरा हुआ. ये तो केवल उसका सुपीरियर पूछ सकता है ना. तो इट मीन्स दैट कि इट इज़ जनरली इन्फोर्स थ्रू द रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क एंड इट ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड. एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अ कंपैरिजन. It may be stated that authority is delegated, responsibility is accepted and accountability is imposed. ये ऐसा कहा जा सकता है कि अथॉरिटी को हम लोग डेलीगेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और अकाउंटेबिलिटी जो है हमारे ऊपर इम्पोज कर दी जाती है. हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, हर आदमी बचना चाहता है. ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी वाइल अकाउंटेबिलिटी इज़ फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. तीनों एक दूसरे से, मतलब कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथॉरिटी से निकल के आती है और जो अकाउंटेबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल कर आती है. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. तो अथॉरिटी में राइट टू कमांड होता है, कैन बी डेलीगेट, राइट टू कमांड होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी. ये तो मीनिंग हो गई. डेलीगेशन तो अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट किया जाता है, और अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट नहीं किया जाता है. कम्स फ्रॉम, तो ये फॉर्मल पोजीशन से आता है अथॉरिटी.
रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उनको देती है आपको डेलीगेट करती है, और अकाउंटेबिलिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फ्लो तो केवल अथॉरिटी डाउनवर्ड होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड, और अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है। हर आदमी में काम बटा होगा तो सभी आदमी इफ़ेक्टिवली काम करेंगे। पहला है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक। सेकंड, इट इज़ द एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में इसकी हर एक एम्प्लॉय को काम करने का अवसर मिलता है तो उनका डेवलपमेंट होता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, किसी भी एम्प्लॉयज़ को जब आप थोड़ा सा अथॉरिटी दे देंगे तो एम्प्लॉयज़ जो होता है वो नॉन इंसेंटिव मोटिवेशन हो जाते हैं उसको, ठीक है। नॉन मॉनेटरी इट इज़ द करेक्ट वर्ड, कि मोटिवेशन हो जाता है कि उसे मॉनेटरीली तो नहीं मिलती है लेकिन उसको जब कुछ पावर मिलता है तो उसको सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक, उसको मोटिवेशन मिलता है। अब जैसे फैसिलिटेट्स ग्रोथ, हर एक एम्प्लॉय को जब काम करने का अवसर मिलता है तो उसमें ग्रोथ आता है, ठीक। हर वो उसको भी कुछ काम करने का अवसर मिलेगा तो वो लीडर बन सकता है, फिर लीडर बनने की ओर प्रयत्नशील रहता है वो हमेशा, और दूसरे काम वो सीखता भी है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, तो में 5th पॉइंट है मैनेजरियल हायरार्की। अब मैनेजरियल हायरार्की तभी हो पाएगी जबकि आप डेलीगेशन करोगे। जब एक व्यक्ति सारा काम खुद ही कर लेगा तो नीचे सबऑर्डिनेट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में 6th पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। तो ये तो सबसे इजी सा पॉइंट है कि जहाँ डेलीगेशन रहेगा, वर्क डेलीगेटेड रहेगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम पढ़ लेते हैं तो इफेक्टिव मैनेजमेंट बाय डेलीगेटिंग द ऑन रूटीन वर्क और टू द सबऑर्डिनेट्स द मैनेजर इज़ एबल टू कंसंट्रेट ऑन पॉलिसी मैटर्स। जब कुछ रूटीन वर्क जो है वो सबऑर्डिनेट को दे दिए जाएंगे तो जो इम्पोर्टेंट वर्क है उस पर मैनेजर जो है वो ध्यान दे पाएंगे। डेलीगेशन एम्प्लाइज ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, ये हमने ऊपर बात कर लिया था कि इसके पहले कि जब आपको एम्प्लॉयज़ को कुछ अथॉरिटी दी जाएगी तो वो मोटिवेट होते हैं। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, अब डेलीगेशन के बारे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ कर सके, ठीक, स्किल्स को डेवलप कर सकें। हेल्पिंग द एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, if the enterprise expands, well trained, experienced and competent persons readily available to take up the positions, it will give advantages to the business। ये बिज़नेस को एक्सपैंड में हेल्प करते हैं। अगर जैसे कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। फिर भी अगर आपको इससे अगर नोट्स बनाना हो तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके वीडियोस और आपके अपने नोट्स जो है इस वीडियो से बना सकते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन enables managers and subordinates to establish a relationship with each other। रिलेशनशिप जब अच्छे होंगे तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और मैनेजर्स के वर्कलोड को भी कम कर देता है ये डेलीगेशन। तो थैंक यू, दिस वाज द प्रेजेंटेशन ऑन डेलीगेशन। In next video we will discuss about centralization and decentralization and difference between delegation and decentralization. Till then, keep studying.